बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही आसान और मुख्तसर वजीफ़ा या विर्द या अमल पेश करना चाहते हैं, और हमारा मौजू है नहजुल बलागा, तो हम ये विर्द नहजुल बलागा से ही पेश करना चाहते हैं। ये ज़हन में रखिए कि साहिब नहजुल बलागा अली इब्न अबी तालिब वो ज़ात गिरामी हैं कि जिनकी दुआएं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हर शबे जुमा को दुआ कुमैल की सूरत में दुनिया भर में गूंजती हैं। मैं इसको यूँ कहा करता हूँ कि ये अली की ज़ात है जिसने हमें बतलाया कि अल्लाह की ज़ात से बातें कैसे करनी है और उसको पुकारना कैसे है। ये एक विर्द जो बतलाने जा रहा हूँ, इस विर्द की अदायगी से पहले ये जहन में रखिए कि जो विर्द हो उस विर्द को ज़बान और अपनी ज़िंदगी के अमल में यकजा कीजिए। यानी हम जो ज़बान से कह रहे हैं उस पर यकीन हो और फिर हमारी ज़िंदगी का अमल भी उसी के मुताबिक हो, तो ये विर्द बनता है। हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह अल-उज़्मा आग़ा हुसैन मुज़ाहिरी हमें फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स ये ज़िक्र कबूल कर ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक ढाल ले, यकीन हो कि वो जिससे मैं मरबूत हूँ वो कादिर भी है और सारी कुदरत उसी के हाथ में है, और वो समी भी है, बसीर भी है, सुनता भी है और देखता भी है, फिर इंसान को इत्मीनान ही इत्मीनान होगा, यानी रब से बंदा मरबूत हो जाए। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिल अगर मुतमईन होते हैं तो ज़िक्र खुदा में मशगूल हो जाइए। और ज़िक्र की जब बात आती है तो सूरह ताहा की आयत नंबर 14 इरशाद परवरदिगार होता है, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए ताकि मैं आपको याद रहूं, और 5 दफ़ा हुक्म दिया कि मुझे याद रखो। बस ये ज़िक्र जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने और ये विर्द व वजीफ़ा जो अली अलैहिस्सलाम ने बतलाया है, ये हकीकत में ज़िक्र खुदा यानी नमाज का एक हिस्सा है। आप देखिए नमाज के जितने अज्जा हैं और अरकान हैं उनमें से एक तशहुद है। तशहुद में जब हम बैठते हैं तो हमें हुक्म है कि तौहीद और रिसालत की गवाही के बाद कहिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये पैगम्बर अकरम की शहादत के साथ जुड़ा हुआ ये ज़िक्र है, और इसको हम ये कहेंगे कि शहादत रिसालत पैगम्बर भी है और साथ पैगम्बर की आल का तज़किरा भी है, इसलिए कि यह नमाज का हिस्सा है, नमाज का ज़िक्र हिस्सा है, तो ज़िक्र खुदा का हिस्सा है। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, नहजुल बलागा की हिकमत 361 को देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि कितना आसान और कितना मुख्तसर विर्द जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बतलाया। इमाम फरमाते हैं, इज़ा कानत लका इलल्लाह सुब्हानहु हाजतुन, अगर अल्लाह सुब्हानहु तआला से कोई हाजत तलब करनी हो तो फब्दा बिमसअलति सलात अला रसूलिह, पहले अल्लाह के रसूल पर सलावत और दरूद भेजें। अब ये याद रखिए कि मैंने अर्ज़ किया है कि दरूद भेजते हुए याद रहे कि हमारे अपने बनाए हुए दरूद न हों, बल्कि दरूद वो हो जो नमाज में पढ़ने का हमें हुक्म है, तो वहाँ जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहाँ आले मुस्तफ़ा भी उसके साथ ज़रूरी है। लफ्ज़ आल ही के बग़ैर अगर कोई दरूद होगा तो उसको पैगम्बर ने खुद फरमाया है कि वो दरूद अबतर होगा, यानी दुम कटा, तो जिसका कोई अंजाम नहीं होगा। तो दरूद पूरा पढ़ा जाए, पैगम्बर अकरम के आल को भी शामिल किया जाए। फब्दा बिमसअलतिस सलात अला रसूलिह, दुआ शुरू करो रसूल की ज़ात पर दरूद तलब करते हुए, सलावत तलब करते हुए। फिर इमाम ने कितने एतमाद से फरमाया, इमाम फरमाते हैं सुम्मा सल हाजतक, सलावत पढ़ ली है तो फिर अपनी हाजत तलब कर, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु तआला इससे बुलंदतर है कि उससे 2 हाजतें तलब की जाएं। फयक्सी एहदाहुमा व यमनअल उखरा, एक हाजत को वो कबूल कर ले, पूरी कर दे, और दूसरे को रोक ले या रद्द कर दे, नहीं अल्लाह इससे बुजुर्गतर है। तो बेहतरीन वजीफ़ा है, आले मोहम्मद की अज़मत का तज़किरा भी होगा और इंशाअल्लाह हाजतें भी पूरी होंगी। परवरदिगार इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत सारे और आमाल हैं और वजीफ़े हैं सलावात के, इंशाअल्लाह कभी तफसील का वक्त हुआ तो अर्ज़ करूँगा। बस इतना ज़हन में रखिए, जिनके ज़रिए से रब से मांग रहे हैं
ان کو بھی مانیے اور ان کی باتوں کو بھی مانیے، تاکہ زندگی ہماری محمد مصطفیٰ اور آل ابا کے مطابق گزرے جو انہوں نے حکم دیے ہیں، تو ہم اللہ کے ہو جائیں گے، پھر اللہ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔